हेलो नमस्कार साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि मैंने बता दिया था, आज का टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, कौन सा टॉपिक रहेगा? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। ठीक, देखें इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बैच में एक टॉपिक पढ़ाया था, एलसीएम एंड एचसीएम। एलसीएम एंड एचसीएम, इसमें जो रहेगा आपके पास सबसे ज्यादा आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम। ठीक, एलसीएम। अच्छा, एलसीएम निकालते कैसे हैं? सबसे मेन बात ये रहेगी, इसमें मेन रहेगा एलसीएम निकालना। अच्छा, एलसीएम निकालते कैसे हैं? जैसे कि मैं कोई डिजिट लिखे दे रहा हूं, 18, 36 और 24। 18, 36 और 24। ठीक है। अच्छा, निकालेंगे कैसे? सबसे पहले अपने लोग फैक्टर करेंगे और जो सबसे छोटा डिजिट है 2 से, सबसे पहले 2 से भाग दे के देख लेते हैं। 2 ने 18, 2 से कितनी बार? 18 बार। ठीक है, 2 से कितनी बार? 12 बार। तब तक देंगे जब तक इससे 2 संख्याएं ना कटती हुई मिले, तब तक भाग देंगे जब तक कम से कम 2 संख्याएं एक डिजिट से कटनी मिलनी चाहिए। ठीक है, 2 से भाग देने के बाद 2 ने 18, 2 से 18 और 2 से 12। 2 से भाग देंगे 9 नहीं जाएगा, 2 ने 18, 2 6 12। अच्छा, अब फिर से 2 आएगा। 2 से हम तब तक भाग देंगे जब तक 2 संख्याएं कटती हुई दिखाई मिलेंगी आपके पास। अगर 2 नहीं मिलेगा, अगर 2 संख्याएं नहीं मिलेंगी आपको, तो वहीं पे छोड़ देंगे इसे। अब अगला डिजिट आएगा आपके पास 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। जब फिर से कितने से काटेंगे? 3 से। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे 2। ठीक, अब जो बच जाएगा उसे 6 छोड़ देंगे वहीं पे। ठीक है, अब जरा देखेंगे लासा कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36। ठीक, क्लियर। जैसे कि एक और प्रश्न मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं। देखें, एक और प्रश्न आपके सामने लिखे दे रहा हूं। 10, 15, 20 और यहां लिखे दे रहा हूं 25। कितना लिखे दे रहा हूं? 25। ठीक है। अच्छा, लासा फिर से एक बार लासा लेके देखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट 200, 2 पंजे 10, 15। ठीक है, 2 धाए 20, अब कितना? 25। ठीक, अच्छा, अब 2 से काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे, क्योंकि 2 से केवल एक ही डिजिट कट रहा है। कितना कट रहा है? 10। 10 केवल कट रहा है, तो इसलिए छोड़ देंगे इसे। आगे 3 से काटने का प्रयास करेंगे, लेकिन 3 से केवल और केवल एक ही संख्या कट रही है, तो इसलिए छोड़ देंगे। अगली डिजिट आएगा आपके पास, किससे काटेंगे? 5। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 5 पंजे 25। अब यहाँ पर ये देखेंगे भाई, अब अलग अलग सारे के सारे डिजिट कैसे आ गए? अलग अलग। अब अगर सारे के सारे डिजिट अलग अलग आ गए, तो बस इनका उठा के गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 पंजे 15, 15 दूनी 300। एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। फिर से देख लें, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 पंजे 15, 15 दूनी 300। तो एलसीएम आपका इसके पास कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से एक प्रश्न और लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूं आपके सामने। 36, 54 और 72। 36, 54 और कितना लिख दिया मैंने? 72। ठीक है, सबसे पहले से किससे काटेंगे? 2 से। 2 से कितनी बार? 2 से 18 बार। 2 से कितनी बार? 27 बार। 2 से कितनी बार? 36 बार। ठीक है, फिर एक बार और 2 से काटने का प्रयास करेंगे। 2 ने 18, 2 से कितनी बार? 27 बार। 2 से कितनी बार? 18 बार। ठीक, अब अपने लोग 2 से काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे, क्योंकि भाई 2 से केवल कटने वाला एक संख्या आ गई है। एक संख्या कितनी है? 18 है, तो 2 से इसे बिल्कुल नहीं काटेंगे। अगले डिजिट से काटेंगे 3 से। 3 तिया 9, 3 नेम 27, 3 छिक्के 18। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब जो भी संख्याएं लास्ट में बचती हैं उसका बस आपस में उठा के गुणा कर देंगे। जो भी संख्याएं बची हैं उनका आपस में उठा के क्या कर देंगे? गुणा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, या फिर ऊपर से कर लो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 72 इंटू 3, 72 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। आपका आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, केवल और केवल क्या करना है आप लोगों को? गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216, 72 तिया 216। ठीक, देखें जैसे कि मैं आपके सामने पहला प्रश्न लिख दे रहा हूं। जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में कर रहा है और सी 30 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। सबसे पहले अपने लोग इसका लासा लेंगे। लासा कैसे? लासा आराम से, अगर आपको नहीं देखिए लासा कैसे लेंगे? लासा इस प्रकार से लेंगे।
10, 20 और 30, 10, 20 और 30। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या आपके पास 2 है, 2 से कितनी बार 5, 2 से कितनी बार 10, 2 से कितनी बार 15 बार, 2 से कितनी बार 15 बार, ठीक है। अब अगला डिजिट आएगा 3। अगर 3 से केवल एक संख्या कट रही तो नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। अगर 2 से भी काटने का प्रयास करेंगे तो केवल एक संख्या आ रही है। एक संख्या कितनी आ रही है? 10, 2 पंजे 10। एक संख्या अगर आएगी तो नहीं काटेंगे। अगर एक संख्या आएगी तो बिल्कुल नहीं काटेंगे, बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। एक ही संख्या, एक ही वर्ड से कम 2 अक्षर कटनी चाहिए, 2 संख्याएं कटनी चाहिए नीचे वाली, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड कौन सा आता है? 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब आपस में ये कटेंगे नहीं तो बस उठा के गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 60। अब इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। इसका 20 तिया 60, 30 का कितनी बार जाएगा? 30 दूनी 60, ठीक है। 10 का कितनी बार जाएगा? 10 छंग 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक। ये इनकी निकल के आती है क्षमता। ये इनकी क्या निकल के आएगी? क्षमता। ये इनकी निकल के आएगी क्षमता। और ये जो वर्क है ये होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क ये होगा टोटल वर्क, जिसे अगर हिंदी में बोलने का पूरा समय, पूरा कार्य, पूरा कार्य टोटल कितना हो गया? 60, ठीक। ये इनकी निकल के आएगी क्षमता। क्षमता कैसे? एक की क्षमता, एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता। एक की कितनी है? 6। अब समझ लो, एक की क्षमता 6, बी की क्षमता कितनी है? 3 और सी की क्षमता कितनी है? 2, ठीक। ये रहेगा टोटल वर्क। अब प्रश्न आपसे आएगा तीनों लोग मिलकर, तीनों लोग मतलब ए प्लस बी और सी मिलकर टोटल काम कितना है आपके पास? 60। टोटल काम कितना है आपके पास? 60। और तीनों लोग मिलकर, तीनों लोग मतलब एक की कैपेसिटी कितनी है? 6, बी की 3 और इसकी 2, तो 6 3 9, 9 2 11, 9 2 11। तो आपका आंसर आएगा 11 पंजे 55, 5 से ही 5/11, ठीक। एक बार और चेक कर लो, आपका टोटल 6 और 3 9, 9 2 11, 9 2 11 टोटल काम बट्टे टोटल क्षमता। तो 11 पंजे 55, 5 से ही 5/11, यही रह जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर? इसी प्रकार से मैं आपके सामने एक और प्रश्न लिखे दे रहा हूं, जैसे कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी 36 दिन में और सी 54 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 54 दिन में। तो प्रश्न फिर से आएगा तीनों लोग मिलकर। प्रश्न कितना आएगा? तीनों लोग मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग मिलकर, ठीक है। तो अपने लोग फिर से लासा लेंगे। लासा अगर नहीं लेना आता है तो एक बार और मैं सिखा दे रहा हूं आपको। 18, 36 और 54, 18, 36 और 54। अच्छा, 2 से भाग देंगे, 2 ने 18, 2 से कितनी बार? 18, ठीक। और 2 से कितनी बार? 27 बार, 2 से कितनी बार? 27 बार, ठीक। अच्छा, अब 2 से काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट 2 से कट रहा है, इसलिए से बिल्कुल नहीं काटेंगे। केवल एक डिजिट कट रहा है, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए एक डिजिट से, तब तक काटेंगे। अच्छा, अगली संख्या आ गई 3, तो 3 तिया 9, 3 छिक्का 18 और 3 ने 27। फिर से एक बार 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बस यहां तक कटेगा। अब उठा के इन सबका गुणा कर देना हमें। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 तिया कितना हो जाएगा? 108। 36 तिया कितना हो जाएगा? 108, ठीक। 8, ठीक है। देखें, लासा आपका कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न आपका फिर से आएगा। अब इसका भाग देंगे 18 छिक्का 108, 18 छिक्का 108। सबकी अलग अलग क्षमता निकालने का प्रयास करेंगे। क्षमता सबकी अलग अलग। 18 छिक्का 108। अच्छा, 36 तिया 108, ठीक। और 54 दूनी 108, 54 दूनी 108, ठीक है। फिर से देख लेंगे बार। 18 छिक्का 108, 36 तिया 108, 54 दूनी 108, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ठीक। और ये सबकी अलग अलग क्षमता हो जाएंगी। अच्छा, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2, ठीक। अब प्रश्न आपसे आएगा तीनों लोग मिलकर मतलब 108 टोटल काम है। टोटल क्षमता कितनी? 6 3 9, 9 2 11, 9 2 11। तो आपका पास आंसर आएगा 11 निम्मा 99। 99 कितने बचेगा? 9, 9/11। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 9 सही 9/11, 9 सही 9/11, ठीक है। देखिए, इसी प्रकार से एक प्रश्न और लिखे दे रहा हूं मैं। ए किसी काम को 20, बी 50 और सी कितने दिन में करेगा? 75 दिन में। कितने दिन में करेगा? 75 दिन में, ठीक। ए किसी काम को 20, बी 50 और सी कितने दिन में करेगा? 75 दिन में। सबसे पहले इसके लासा लेते हैं, ठीक है। लासा बिल्कुल सिंपल तरीके से, वैसे ही फिर से एक बार और देख लीजिएगा। 20, 50 और 75,
ठीक, सबसे पहले 2 से काटेंगे। कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए 2 से काटने के लिए। अच्छा 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार? 10 बार। 2 से कितनी बार? 25 बार। और 2 से कितनी बार? 75 नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, अब 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए 2 से काटने के लिए भाई, तभी तक काटा जाएगा, नहीं तो उसे बिल्कुल वैसा ही छोड़ देंगे। अच्छा अब अगर 3 से काटेंगे तो 3 से केवल एक संख्या कट गई, इसलिए 3 से भी नहीं काटेंगे। अगला संख्या होगी आपके पास 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है, एक बार और 5 से काट देंगे, 5 से 2, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी देर में इतने प्रश्न आपको कराए, इससे लासा तो आपको आना ही लगा हुआ। ठीक है, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 तिया 300, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 तिया 300। ठीक, आपका लासा हो जाएगा कितना? 300 हो जाएगा। ठीक, 300 लिखा। ठीक, अच्छा 20 का कितनी बार जाएगा भाग? 15, 15 दूनी 300। ठीक है, 50 का कितनी बार जाएगा? 6 बार, 5 6 30। 75 का कितनी बार जाएगा भाग? 4 बार जाएगा। 75 का कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार, क्योंकि 75 दूनी 150 और 15 दूनी 300। ठीक, क्लियर। अब ए की कैपेसिटी कितनी आ गई है? 15। बी की कितनी आ गई है? 6। सी के पास कैपेसिटी कितनी आ गई? 6। ठीक, ऐसे समझ लो, ए के पास कितने रुपये हो गया भैया? 15 रुपया। बी के पास कितने रुपया भाई? 6 रुपया। सी के पास कितने रुपये हो गए? 4 रुपया। अब प्रश्न फिर से वही रहे आपके पास, तीनों लोग मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, तो टोटल काम है 300 और टोटल कैपेसिटी कितनी है? 15 और 6 21, 21 और 4 25, 21 और 4 25, 15 और 6 21, 21 और 4 25। अच्छा 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। टोटल दिन कितने लगेंगे आपके पास? 12। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, टोटल दिन कितने लगेंगे आपके पास? 12। ठीक है, क्लियर। देखेंगे अब अपने लोग इसी प्रकार से टाइप वाइज प्रश्न पढ़ेंगे। टाइप वाइज प्रश्न कैसे? सबसे पहले टाइप डाला भिन्न भिन्न, जैसा कि प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक किसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। एक किसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अच्छा लिखने का तरीका भाई मेरे देख लीजिएगा, 1/5 भाग 10 दिन में। ठीक, 1/5 भाग 10 दिन में। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 25 दिन में। बी उसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई? 25 दिन में। लिखने का भाई मेरे तरीका है 1/5 भाग 10 दिन में, बी उसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में? 25 दिन में कर रहा है। ठीक, 25 दिन में। तो आप लोग सिंपल सा लिखेंगे 5 नहीं 50, 5 नहीं 50। अच्छा बी कितना? 25 तिया 75, 25 तिया 75। ठीक, 25 तिया 75, 10 पंजे 50। इसका फिर से सिंपल से लासा लेंगे। लासा सभी को पता है कितना आ जाएगा? 150। लासा कितना आ जाएगा आपके पास? 150। ठीक, लासा कितना आ जाएगा? 150। ठीक, 50 का इसमें भाग देंगे कैपेसिटी निकालने के लिए। 5 तिया 1500, 75 दूनी 150, 5 तिया 15। ठीक, 75 दूनी 150। क्लियर मेरे? ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये आपके पास टोटल वर्क। ठीक, अच्छा ए की कैपेसिटी आपके पास कितनी आ चुकी है? 3। बी की कैपेसिटी आपके पास कितनी आ चुकी है? 2। ठीक, अब प्रश्न आपसे कह रहा है दोनों लोग मिलकर 150 काम को, ए तथा बी मिलकर 150 काम को ए तथा बी मिलकर इस कार्य का आधा भाग। अच्छा आधा भाग कितना होगा? इसका आधा कर दिया भाई मेरे, आधा कम हो गया। बोलता 3/4 भाग तो 3/4 कर देते, बोलता 4/5 भाग तो 4/5 कर देते भाई मेरे। ठीक, लेकिन बोल कितना रहा है? आधा काम, 1/2 भाग, आधा काम दोनों मिलकर। अच्छा दोनों लोगों की कैपेसिटी कितनी है? 3 और 2 5। दोनों लोगों की कैपेसिटी कितनी है? 3 और 2 5। ठीक, अच्छा 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से केवल एक जीरो कट जाएगा, बस आंसर आपका सिंपल सा जाएगा। कितना दिन आ जाएगा? 15 दिन। कितना दिन निकल जाएगा? 15 दिन। ठीक है भाई मेरे। देखिए इसी प्रकार से मैंने एक प्रश्न और आपके सामने लिख दिया है। प्रश्न आपके पास क्या लिखा हुआ है? ए किसी कार्य का 1/2 भाग, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, और बी इसी कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है, और सी इसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। फिर से समझ ले, लिखने का तरीका भाई मेरे याद रहे, लिखने का तरीका मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना पड़ेगा भाई मेरे। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, सी इसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में है? 8 दिन में है। ठीक है, तो अपनी इस बार ए का मान 5 दूनी 10। अच्छा इस वाले में ये सामने वाले कट जा रहा है तो इसे काट देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कट गया भाई। तो ए का बी का मान कितना? 5 तिया 15। बी कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में। अच्छा ये इससे कट जाएगा, 2 चौके 8। तो सी कितने दिन में कर देगा? 4 तिया 12,
4 तिया 12, सिंपल है। अब इसका लासा ले लेंगे, ये पुराने कॉन्सेप्ट में रिपीट हो चुका है फिर से। अच्छा लासा कितना आ जाएगा आपके पास 60, ठीक, लासा कितना आ जाएगा 60 आपके पास, ठीक है। अब आपसे प्रश्न इसका लासा ले लेंगे 60, ठीक। अब अपने लोग फिर से भाग देंगे, 10 छिक्का 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, क्लियर। 10 छिक्का 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, ये तो हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ये हो जाएगी क्षमता। अच्छा ए की क्षमता कितनी हो गई आपके पास 6, बी की क्षमता कितनी होगी आपके पास 4 और सी की क्षमता कितनी होगी आपके पास 5। प्रश्न आपसे आएगा तीनों लोग मिलकर, फिर से प्रश्न वही आएगा तीनों लोग मिलकर, तो तीनों लोग टोटल काम है 60 और तीनों लोगों की क्षमता कितनी 6 4 10 10 और 5 15, 6 4 10 10 और 5 15, 15 से टोटल कितना दिन लगेगा भाई मेरे 4 दिन लगेगा, 15 चौके 60, बस आराम से, क्लियर। देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इस किसी कार्य का 50% भाग, 50% भाग कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। अच्छा अब सबसे बड़ी बात ये हो गई भैया मेरे यहाँ पे परसेंटेज आ गया है। अच्छा परसेंटेज को सॉल्व कैसे करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे कितने करना पड़ता है 100, बट्टे हटाएंगे कितने कर देंगे 100, तो 50 से 50, 50 दूनी 100, तो इसे डायरेक्टली सिंपल से लिख देंगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ठीक। अब बी इसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई 24 दिन में। अच्छा यहाँ पे तो परसेंटेज है नहीं, तो 24 चौके 96, बी कितने दिन में कर देगा इसे 96 दिन में, ठीक, कितने दिन में कर देगा 96 दिन में। इसका लासा लेंगे, लासा फिर से लासा कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, लासा कितना आ जाएगा 96, क्योंकि 32 तिया 96 चला जाएगा भाग, तो 32 तिया 96, 96 एकम 96, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ये क्या होगा टोटल वर्क, ठीक, 32 या 96। अब प्रश्न फिर से वही है, दोनों लोग मिलकर इस कार्य का, प्रश्न इतना लिखा है 3/4 भाग, इस कार्य का 3/4 भाग। अच्छा भाई ये तो टोटल वर्क है, 96 टोटल वर्क है, इस कार्य का 3/4 भाग में निकालना है, इस कार्य का 3/4 भाग, टोटल वर्क कितना था 96 का 3/4 भाग, 96 का 3/4 भाग निकालना हमें। और दोनों लोगों की क्षमता है कितनी, दोनों लोगों की क्षमता कितनी है 3 और 1 4, 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। 4 चौके 16, 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96 और 6 तिया 18, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18, ठीक है मेरे भाई। देखिए कई लोग पुराना प्रश्न समझ नहीं पाए क्योंकि उसमें परसेंटेज वगैरह आ गया था। अच्छा परसेंटेज मतलब क्या है, जैसे कि लिख देगा एक इसी कार्य का 14 से 2/7 में लिख दे रहा हूं, 14 से 2/7% भाग, 14 से 2/7% काम बोल देगा 6 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बी इसी कार्य का बोल देगा 25% भाग, 25% भाग बोल देगा 4 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपने लोगों को 14 से 2/7 सबसे पहले लासा लेने पड़ेगा, इसे भिन्न को तोड़ना पड़ेगा। अच्छा है कितनी भिन्न 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, इसे अगर लिखोगे तो 100 बट्टे कितना है 7, 100 बट्टे कितना है 7। अच्छा परसेंटेज हटाते तो बट्टे कितनी करता है 100, तो 100 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू कितना 6, तो ये सिंपल तरीके से लिखने पड़ेगा 1/7 भाग 6 दिन में करता है, ठीक है। बी इसी कार्य का 25% भाग, अच्छा बी को लिखना चाहोगे तो बी का कितना 25 बट्टे कितने करोगे 100, 25 का 25, 25 चौके 100, तो ये लिखा है 4, तो बी सिंपल सा है 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, 4 चौके 16, तो यहाँ पे ए निकल के आएगा 7 छिक्का 42, ए निकल के आएगा 7 छिक्का 42 और बी निकल के आएगा 4 चौके 16 दिन, ठीक। इसका सिंपल से फिर से लासा ले लेंगे, लासा जो भी निकल आए इस तरीके से आप आगे भी से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जिसे भिन्न तोड़ना नहीं आता है, बाई चांस भिन्न तोड़ना नहीं आता तो कुछ दिनों बाद मैं टॉपिक जो पढ़ाऊंगा उसमें क्लियर कर दूंगा बिल्कुल, 14 से 2/7 या 25% या 20% या फिर 4 से 2/3, 16 से 2/3 या फिर जितनी भी भिन्न है सारी मैं कैंसिल क्लियर करता चलूंगा भाई, ठीक है मेरे भाई। अभी थोड़ा मैनेज करें क्योंकि भाई मेरे यूपी पुलिस का एग्जाम है और जिनका पेपर लगा हुआ है भाई उनके लिए मैं अपने क्लास के लिए वीडियो बना रहा हूं भाई, थोड़ी प्रत्येक टाइप के 3-3 प्रश्न लगवाए दे रहा हूं, अभी प्रत्येक टाइप का 3-3 प्रश्न हो जाएगा आपके पास, तो मेरे ख्याल से सभी को थोड़ी राहत मिलेगी जिससे कि उनके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, उनका कोई प्रश्न छूटेगा भी नहीं, ठीक है भाई मेरे, इतना समझने को प्रयास करें मेरा। देखें भाई मेरे, अगला जो कॉन्सेप्ट आपके पास आता है कार्य क्षमता, कैसे क्षमता कार्य क्षमता, अगला टाइप जो आएगा आपके पास कार्य क्षमता पर प्रश्न आता है, ठीक है। अच्छा कार्य क्षमता पे टोटल कितना प्रश्न बनता है, कार्य क्षमता पे टोटल 3 प्रकार का प्रश्न बन रहा है, कितने प्रकार का बनता है प्रश्न 3 प्रकार का। नंबर 1 तो बन जाएगा परसेंटेज में, नंबर 1 किसमें बन जाएगा आपके पास परसेंटेज में, ठीक है। और नंबर 2 बनता है आपके पास कम दिन कम,
कम दिन या फिर दिन कम, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। और तीसरा टाइप अपने आप मिलकर, जितने भी लोग हैं वो मिलकर, जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, एक है तो एक, दो है तो दो, या तीन है तो तीन लोग, जितने भी मिलके लोग हैं वो उस प्रकार के 3 तरीके के प्रश्न बनाएंगे आपके पास। कार्य क्षमता पर जो प्रश्न होता है नंबर 1 परसेंटेज पे होता है, फिर अगला टाइप आता है कम दिन में, और अगला टाइप आता है जितने भी लोग हैं, मतलब ए बी सी बोल देगा, उनकी कार्य क्षमताएं अलग अलग 2 3 4 5 जो भी दे देगा उस तरीके से दे देगा, और दोनों लोग मिलकर या तीनों लोग मिलकर जितने भी दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप आता है परसेंटेज, परसेंटेज पे, ठीक है। परसेंटेज का पहला प्रश्न देखिएगा, जो देखें भाई मेरे, जैसा कि परसेंटेज में पहला प्रश्न लगा हुआ है, ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ, आगे आपके पास लिखा हुआ है बी ए से 50% अधिक कुशल है। अच्छा, बी ए से 50% अधिक कुशल है। कौन है कुशल? बी। किससे कुशल अधिक है? ए से। अच्छा, ए से भाई मेरे 50% अधिक कुशल है। अगर ए के पास 100 रुपए है तो बी से इसके पास 50% अधिक कुशल है, मतलब बी के पास इससे 50% अधिक रुपया है, और 50% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? सिंपल से 150 हो जाएगा भाई ए के पास 100 रुपया है तो इससे 50% अधिक है। अधिक का मतलब अगर इसके पास 50 है तो इसके पास 50% अधिक, 50% अधिक ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक। तो इनकी सबसे पहले क्षमता निकाल ले रहे हैं। क्षमता कैसे निकालेंगे इसकी? आराम से काट देंगे, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। अच्छा, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। ए की क्षमता 2 हो जाएगी, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। अब प्रश्न आपसे बोल रहा है भाई मेरे, प्रश्न आपसे बोल रहा है ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो ए जो है 9 दिन में काम कर रहा है, और ए की क्षमता कितनी है भाई मेरे? 2। ए की क्षमता 2 है तो टोटल वर्क 9 दूनी 18, ये तो हो जाएगा टोटल वर्क में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास? टोटल वर्क। अब प्रश्न आपसे कह रहा है केवल अकेला बी, केवल अकेला बी। अच्छा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? अच्छा, बी की कैपेसिटी है कितनी भाई मेरे? 3 है बी की कैपेसिटी, तो 3 से भाग दे दें आराम से, 3 6 18, बस क्लियर, ठीक है। देखिए भाई, जैसे कि एक और प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी की कैपेसिटी ए से 60% अधिक है। इस बार बी की कैपेसिटी ए से कितनी परसेंट अधिक है? 60% अधिक है। तो प्रश्न पूछ रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। अच्छा भैया मेरे, इसकी कैपेसिटी कितनी है? अगर मान लो 100 है, ठीक है, तो इससे जो 60% अधिक है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 160। सीधी सी बात है भाई, इसकी 100 है तो इसकी 60% अधिक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 160, ठीक है। अगर काटना चाहिए तो काट सकते हैं, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, तो ए की कैपेसिटी आपके पास कितनी निकल गई? 5, और बी की कितनी निकल गई आपके पास? 8, ठीक है। ए की कैपेसिटी 5 और बी की कैपेसिटी कितनी निकल गई? 8, ठीक है। अब प्रश्न आपसे देखो, प्रश्न आपसे क्या कह रहे हो? ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में। अच्छा भैया मेरे, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अच्छा, ए की क्षमता मैंने कितनी निकाली भाई मेरे? ए की क्षमता कितनी निकाली? मैंने 5 निकाली। अच्छा, ए की क्षमता 5 निकाली तो 12 पंजे 60, ये टोटल वर्क, ये तो वो टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को आपसे प्रश्न क्या कह रहे हो? केवल अकेला बी, केवल अकेला बी, ठीक, क्लियर। बी, तो बी की कैपेसिटी कितनी है आपके पास? 8 से भाग दे देंगे। अब 8 से भाग देने के बाद देखो काट दी मैं, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार कटे? 4 से 15 बार, तो आंसर है आपको बस 15/2, और 15/2 का मतलब या फिर 7.5, 7 से ही 1/2 दिन, बस खत्म। समझ नहीं पा रहे कि 20% अधिक 30% कम। अच्छा जरा समझे, ए मान लो बी है, ठीक। अगर हम प्रश्न बोल दें ए के पास, ए की कैपेसिटी 20 से 20% अधिक है, तो भाई 20% अधिक है तो इसके पास 100 है, इसके पास 20% अधिक है, 20% अधिक है तो कितना है इसके पास? 20%, 120। अगर हम प्रश्न बोला आपके पास, अगर मान लो इसको 20% कम है, अरे भाई मेरे अगर इसके पास 20% कम है तो 20% अगर 100 से 20% कम है तो यहाँ कितने हुए भाई? 80 हुए। कितने हुए आपके पास? 80 हुए। अगर हम बोल देंगे 30% कम, 30% कम, तो इसके पास अगर 100 है तो 30% कम, 30% कम, ये लो भाई, ये लो। यहाँ कितने बचे आपके पास? 70 बचे। सीधी सी बात है। अगर हम बोल दें बाई चांस अगर हम ऐसे करके बोल दें, प्रश्न आपसे प्रश्न बार बार बोल रहे, अगर हम बोल दें 40% अधिक है, बी से ए के पास 40% अधिक है, बी के पास ए से 40% अधिक है, तो इसके पास 100 है। 40% अधिक कितना करियो? डायरेक्टली 140 करियो, बस सिंपल सी बात है। 140 करियो कि ना करियो, बिल्कुल ठीक है। अब बार बार प्रश्न इस तरीका से है तो आगे चल के भाई कुछ दिन थोड़ा देर रुकिए भाई, आगे चल के कई प्रकार के प्रश्न और बनाने का प्रयास करूंगा मैं इसमें, ठीक है। यहाँ अब अगला टाइप आपके पास किस प्रकार से आता है? अगला टाइप आपसे इस प्रकार से आएगा, दिन कम, ए बी से 3 दिन कम या 4 दिन कम, इस प्रकार का प्रश्न लिख के आएगा। जैसे कि आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, ए किसी काम को करने में, जैसे कि आपके पास प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है,
देखिए अगला टाइप देखें, हेलो देखिए अगला टाइप आपके पास आएगा इस प्रकार से, दिन कम वाला। कैसे? दिन कम वाला। जैसे कि आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। अच्छा, ए की क्षमता बी से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। और अतः वह किसी काम को करने में बी से कितने दिन कम ले रहा है? बी से कितने दिन कम ले रहा है? 60 दिन कम ले रहा है। अच्छा, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। अच्छा, 3 गुनी मतलब इसके पास 1 रुपया होगा तो इसके पास कितनी होगा? 3। 3 गुनी का मतलब क्या होगा? 3। भाई इसके 3 गुनी है, 3 गुनी मतलब 3। ठीक है, अब अपने लोग प्रश्न लगाते कैसे? 60 दिन कम। कितने दिन कम है? 60 दिन कम। सबसे पहले अपने लोग ये क्षमता दी हुई है आपके पास, क्या दी हुई है? क्षमता दी है, क्षमता दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं क्षमता का अंतर कितने का है? कितने का अंतर है क्षमता में? 2 का अंतर है। अच्छा, 2 बराबर क्षमता में कितने का अंतर है? 2। 2 बराबर वहां दिन कितने कम ले रहे हैं? 60 दिन। कितने दिन कम ले रहा है? 60 दिन कम ले रहा है। ठीक, 60 दिन कम लिख के देगा भाई प्रश्न में, 60 दिन कम। ठीक, सबसे पहले 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 30 बार में। कितनी बार कटेगा आपके पास? 30 बार में। ठीक है, अब 30 का गुणा बड़ा क्षमता में कर देंगे, बड़ी क्षमता में। 30 तिया 90, 30 तिया 90, ये टोटल आपका हो जाएगा काम। 30 तिया 90 टोटल वर्क, 30 तिया 90 टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को बोला गया दोनों लोग मिलकर। दोनों लोग मतलब ए प्लस बी मिलकर। भाई ए प्लस बी मिलकर, ए की कैपेसिटी कितनी है? 3, और बी की कितनी है? 1। अच्छा, बी की कैपेसिटी है 1, तो 3 और 1 4। टोटल काम हो जाएगा आपका 90, 90/4, 90/4 का मतलब 2। 2 से कितनी बार जाएगा आपका? 45। 45 मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन। 22 सही 1/2 दिन। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? ठीक है, देखें इसी प्रकार से आपके पास अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की क्षमता बी से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। ठीक है, फिर से 3 गुना लिख दिया मैंने। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक, ठीक है, क्लियर? अब बोल रहा है ए उसी काम को करने में बी से कितने दिन कम ले रहा है? 40 दिन कम ले रहा है। कितने दिन कम ले रहा है? 40 दिन। ठीक, कितने दिन कम ले रहा है? 40 दिन। अच्छा, फिर से हम वही काम दोहराएंगे, क्षमता में कितने का अंतर है भाई मेरे? क्षमता में 2 का अंतर है। 2 बराबर कितने दिन कम ले रहा है? 40 दिन। 2 बराबर कितने दिन कम ले रहा है? 40 दिन। 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है? 20 का गुणा बड़ी क्षमता में, 20 तिया 60। 20 तिया टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल काम निकालने के लिए 20 तिया 60, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ये हो जाएगा आपके पास टोटल वर्क 20 तिया 60। ठीक है, इस टोटल काम को प्रश्न आपसे बोला गया दोनों लोग मिलकर, दोनों लोग ए प्लस बी मिलकर। अच्छा, ए प्लस बी मिलकर इनकी क्षमता कितनी है? 3 और 1 4। 3 और 1 4, टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा आपके पास? 15 बार। कितने दिन में हो जाएगा? 15। कितनी बार कटेगा ये? 15। 15 चौके 60। देखिए अगला टाइप आपके पास बन के आ रहा है कि क्षमता पर आधारित। जैसे कि अगला टाइप आपके पास किस प्रकार की बन के आएगा? क्षमता पर आधारित। ठीक है, जैसा कि प्रश्न आपके सामने लिखा है, ए बी और सी की कैपेसिटी दी है, कितनी दी है? 4 5 3, 4 5 3। ठीक, 4 5 3 ये क्षमता दी हुई है। ठीक, क्लियर? और 4 5 3, जबकि प्रश्न दे रहा है तीनों लोग मिलकर। अच्छा, तीनों लोग मिलकर, तो तीनों लोगों की क्षमता कितनी हुई? 5 और 4 9 9 3 12। तीनों लोगों की क्षमता हुई कितनी? 12। ठीक, अब तीनों लोग मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 25 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 25 दिन में। तो 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। टोटल काम हो जाएगा, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 300। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास? 300। ठीक, देखो 5 और 4 9 9 3 12, ये तो क्षमता हो जाएगी। और किसी काम को कर रहे हैं 25 दिन में, ये दिन दिया हुआ है 25 दिन, तो टोटल काम आपके पास कितना होगा? 25 गुणा 12 करेंगे आपके पास 300 निकल आएगा। अब प्रश्न आपसे कह रहा है ए तथा सी मिलकर इस कार्य का 35% भाग। फिर से सुने, ए तथा सी मिलकर इस कार्य का 35% भाग। अरे भैया 300 तो पूरा है, इस भाग को मैं पूरा काम नहीं चाहिए, कितना काम चाहिए? 35% भाग। 35% है। अच्छा, प्रतिशत हटाते बट्टे कितने करते हैं आपके पास? 100 करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब तीनों लोगों की क्षमता थी कितनी? तीनों लोगों की क्षमता कितनी थी आपके पास? 12। ए तथा सी मिलकर, ए तथा सी की बात करिए तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 4, और सी की कैपेसिटी कितनी है आपके पास? 3। प्रश्न कह रहा हूं आपसे ए तथा सी मिलकर, भाई मेरे ए तो यहाँ है, ए यहाँ, ए की कैपेसिटी 4 और सी की कितनी है आपके पास? 3। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, केवल ए और सी की बात करिए तो 4 और 3 7। ठीक है, अच्छा परसेंटेज से डबल जीरो जी चलिए, 7 पंजे 35, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में काम कर दिए? 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक, ठीक है मेरे भाई। देखिए
इसी प्रकार से आपके पास अगला प्रश्न दे रहा है, अगला प्रश्न दे रहा है ए बी सी की क्षमता का अनुपात, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात दिया आपके पास 2:5:3, 2:5:3, 2:5:3। अच्छा, टोटल कैपेसिटी इनकी हो जाए कितनी आएगी, 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 10। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 10। और प्रश्न आपसे कह रहा है तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ये 12 दिन में करें, टोटल वर्क हो जाएगा। अच्छा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 धाई 120। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 धाई 120। अब प्रश्न आपसे बोल रहा है कि ए उसी कार्य का 30% भाग। अच्छा, टोटल वर्क कितना हो गया 120, ए उसी कार्य का 30% भाग, ए इसी कार्य का 30% भाग, 120 का 30% भाग, तो 30 बट्टे कितने करेंगे आप लोग, 100। ठीक, 30% को आप 3/10 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है मेरे भाई, 30/10। और ए केवल, ए के बारे में बात करिए, ए की कैपेसिटी है कितनी भाई, 2 है। ए की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे, ये कैंसिल आउट। 2 से कितनी बार, 6 बार, तो 6 3 18। आपके पास टोटल कितने दिन आएगा, 18 दिन आएगा। ठीक है भाई मेरे, देखें भाई एक प्रश्न और देख ले रहे हैं, लास्ट प्रश्न आपके पास, जैसा कि प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 5:3:2। ए बी सी किसी काम की क्षमता का अनुपात दिया है 5:3:2। ठीक, ए बी सी की क्षमता का अनुपात दिया 5:3:2 और तीनों मिलकर, फिर से प्रश्न बोला है तीनों मिलकर, तीनों मिलकर मतलब तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी आपके पास, तीनों की क्षमता 5 और 3 8 और 2 10, टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी 10। और तीनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 21 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे क्षमता दी हुई 5 और 3 8, 8 और 2 10, तीनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 21 दिन में, 21 दिन में। तो आपके पास टोटल वर्क हो जाएगा 210, ये तो हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक, इस टोटल वर्क को आपके पास, इस टोटल वर्क को प्रश्न बोल रहा है आपके पास बी 40% काम। भाई 210 का अकेला बी बोला गया है, अकेला बी 40% भाग, 40% भाग। बी के बारे में बात करिए, बी की क्षमता कितनी है, कितनी 3, और केवल 40% भाग के बारे में बोला गया है, 40%। ठीक, तो एक, ठीक, 3 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, तो 7 चौके 28। बी आपके पास कितने दिन में कर देगा, आपके पास 28 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा आपके पास, 28 दिन में। ठीक है भाई मेरे, देखें भाई मेरा ये शुरुआती दौर है, मतलब YouTube पे क्लासेस शुरुआत कर रहा हूँ मैं। कुल मिला के ऐसा है कि जो यूपी पुलिस वाले छात्र हैं बेचारे जो मुझसे पढ़ रहे हैं, और उनका टाइम बहुत कम दिया गया है। जैसे कि टाइम सभी को पता है केवल 1 से सवा महीने का बीच दिया गया है। तो उस टाइम के दौरान भाई पूरी मैथ जो 6-7 महीने में खत्म होती है, इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इधर से अपने बैच में कुछ टॉपिक पढ़ाई दे रहा हूँ, और इधर से आप कुछ टॉपिक आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा, यूट्यूब से क्लासेस से कवर कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से शायद मेरे जितना भी प्रयास हो सकेगा मैं आपको पूरी की पूरी वीडियोस अब बाकायदा टाइप वाइज पढ़ाने का प्रयास करूंगा, पूरा टाइप वाइज। आज आपके पास केवल भले ही 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, लेकिन ऐसा है कि अगर मैं टाइप वाइज पढ़ाता रहूंगा तो आपको भी समझ में आएगा भाई मेरे। हाँ, अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा लास्ट में। अभी तो शुरुआत है, इसका पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर। आप फिक्र ना करें भाई मेरे, मैं सारे के सारे टाइप्स पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारे के सारे टाइप्स डालूंगा जाके। ठीक है, आप केवल इन वीडियोस को केवल देखते रहें भाई मेरे। इतना प्रयास है कि आप भी लगातार मेहनत करते रहिएगा, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है।